स्वागत है दोस्तों शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में एक सपना ही है और इसे सपने की तरह देखिए, क्योंकि हमारे कुछ साथी बंधु जो बीटीसी बीएड किए हुए हैं वो अपना कोचिंग संस्थाओं में बैठकर आराम से कोचिंग ले रहे हैं। एक बार कोर्स समाप्त हुआ, दूसरी बार कोर्स समाप्त हुआ, तीसरी बार पढ़ते जा रहे हैं। उनको ये तक नहीं पता है कि शिक्षक भर्ती वाकई में आने वाली है कि बस जुमलेबाजी है। विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का कोचिंग संस्था के द्वारा, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं हो रहा है। सिर्फ वो कमाने के ऊपर लगे हुए हैं कि उनको रुपए छापने हैं। शिक्षक भर्ती कब आएगी, नहीं आएगी, यह भी उनको नहीं पता है। बस नए नए बैच निकालना। जैसा कि आपने इतनी बड़ी लापरवाही की है, मैं विद्यार्थियों से ही कहता हूँ कि आपने इतनी लापरवाही की है कि शिक्षक भर्ती आपसे कोसों दूर है। 2022 समाप्त हो गया, 2023 आने वाला है, 2024 में चुनाव है। 23 में अगर आप पूरी लगन से अगर किसी भी प्रकार के आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन या फिर ट्विटर के अभियान से नहीं जुड़ते हैं, फिर सिर्फ गिने चुने लोग ही जिनको चिंता है अपने भविष्य की, वही सिर्फ इन धरना प्रदर्शन अभियानों से जुड़े रहते हैं। बाकी सब मस्त हैं अपनी मस्ती में कि शिक्षक भर्ती के लिए हम क्या करेंगे, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, बाकी सब आएगी तो मिलेगी। तो आपको इस जो आपकी ये जो सोच है, आपको मैं इस सोच से आपको आज़ाद करना चाहता हूँ कि जब तक सभी एक साथ नहीं आएंगे, शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1% भी नहीं आने वाली है। आपकी ताकत और क्षमता को सरकार ने परख लिया है। जिस प्रकार आप यह मान सकते हैं कि किसानों को 2,000 रुपया और 5 किलो राशन के लिए उनको इतना भयंकर तरीके से मूर्ख बनाया है सरकार के द्वारा ही कि उनकी फसल आवारा पशुओं के द्वारा चर ली जाती है। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कुछ गांवों में आवारा पशुओं के साथ ही बंदरों का भी तूफान कहर जारी है। वो भी उनकी फसल नष्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आँखों पे पट्टी बांधे चल रहे हैं। नुकसान हो रहा है, जान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, सरकार है। लेकिन आप ही लोग नहीं जानते हैं, युवा नहीं जानता है कि उनका एक वोट, किसानों का एक वोट इनको धरातल पे ला सकता है। आप किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ही नहीं चाहते। आप ही नहीं चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती आए। आप ही नहीं चाहते हैं कि खेतों की फसल जगमगाए। दोस्तों, ये आपके ऊपर है। 23 में अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं ले पाते हैं तो सिर्फ बीएड बीटीसी करके बैठिए और टेट पास करके बैठिए। आप शून्य हैं। आपने कितनी भी बार कोचिंग कर ली हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी। आपका दिमाग बहुत ही सूक्ष्म है। आप कुछ सोच नहीं सकते, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, अगर आपकी ये लापरवाही जो एक बार विधानसभा चुनाव में हुई है वो दोबारा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उतरिए। और जो शिक्षक भर्ती के नेता हैं उनमें तो गुटबाजी रहती ही है, 100% रहती है। तो कोशिश ये करिए कि सभी को समर्थन दीजिए। किसी के मार्गदर्शन पे चलने से क्या फ़ायदा है। आपको शिक्षक भर्ती लेनी है, जो आपको मैदान में बुलाए आप जाइए, उतरिए।
सरकार को भी लगना चाहिए और आप एक दूसरे को जागरूक भी करिए कि किस तरह से आपको आपके भविष्य को रद्द किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सूचना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। विधानसभा चुनाव में आपको किस तरह से शर्मिंदा किया गया, और इस बार भी लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है। शिक्षक भर्ती नहीं, एक वोट भी मत दीजिएगा। आपकी मांग नहीं पूरी हुई है, आप उनकी भी मांग को मत पूरा करिए। पूरा। और एक एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया समाचार पत्र से आप कोसों दूर रहिए। वो आपको सिर्फ जुमलेबाजी का एक चिन्ह है। बीजेपी आईटी सेल है ना इन लोगों की, उससे आप बहुत भ्रमित हो रहे हैं, बहुत भ्रमित हो रहे हैं। सरकार भर्ती नहीं देने वाली है, आपको आज बता रहा हूँ। संभावना 0.0001% है कि भर्ती आ सकती है। 1% भी संभावना नहीं है। वो संभावना है सिर्फ आपके मेहनत की वजह से। और आप हर अभियान में जुड़िए, हर धरना प्रदर्शन में जुड़िए, हर चीज़ से जुड़िए। न्यूज़पेपरों के कटिंग से बिल्कुल भी उसकी सच्चाई 1% भी उसमें सच्चाई नहीं है, 1% भी। शिक्षक भर्ती आप ही लाएंगे, मीडिया नहीं लाने वाला है। आप पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं, पहले 20 में आ रही थी, 21 में आ रही थी, 22 में आ रही, 23 में भी नहीं आ रही, 24 में चुनाव है। विधानसभा चुनाव भी देख लिए। दोस्तों गौर करिए अपने जो मेहनत की है। धन्यवाद।